हेलो एंड वेलकम टू द कनेक्टिंग डॉट्स। आप सभी का कनेक्टिंग डॉट्स में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे चैनल के ऊपर आज हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में स्टडी करने वाले हैं। आज हम आरबीआई की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ऑफिशियल डायरेक्टर्स, सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर, आरबीआई रीजन्स, आरबीआई की फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आरबीआई है क्या। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक सेंट्रल बैंक है जो दूसरे सारे बैंकों के लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाता है, इसीलिए इसे बैंकर ऑफ बैंक भी कहते हैं। सारे देशों के पास एक सेंट्रल बैंक होता है जो बैंकों को रेगुलेट करने के अलावा गवर्नमेंट के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेबिलिटी में हेल्प करता है। सारे सेंट्रल बैंक बेसिकली नोट प्रिंटिंग करेंसी, फॉरेन करेंसी मॉनिटरिंग के साथ बैंकों एंड गवर्नमेंट को लोन देते हैं। आरबीआई इसके साथ इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन रेट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। आरबीआई इंश्योर करता है कि इन्फ्लेशन रेट फॉर ±2 मीन्स 2 से लेकर 6% के बीच रहे। 1926 के अंदर रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसे हिल्टन यंग कमीशन कहा जाता है, उसने फर्स्ट बार रिकमेंड किया था कि इंडिया के अंदर एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए जो कि रिजर्व बैंक के नाम से जाना जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को ऑन द बेसिस ऑफ, ये एक सेपरेट एक्ट था जो कि इंश्योर करता था कि इंडिया के अंदर एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑफिस था वो कलकत्ता हुआ था। बाद में 1937 के अंदर इसे परमानेंटली मूव कर दिया गया था बॉम्बे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेब्लिश जब 1 अप्रैल 1935 हुआ था तो उस समय सर ऑसबॉर्न स्मिथ को फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई बनाया गया था। फर्स्ट इंडियन जो कि आरबीआई के गवर्नर थे उनका नाम था सीडी देशमुख। उनको 11 अगस्त 1943 में बनाया गया था। 1935 के अंदर आरबीआई को स्टेब्लिश तो कर दिया गया था, लेकिन इसकी ओनरशिप अलग अलग डिफरेंट लोगों के पास थी। इनमें से कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर थे, कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे। लेकिन जब भारत 1947 को आजाद हुआ तब 1948 के अंदर आरबीआई ट्रांसफर ओनरशिप एक्ट लाया गया, जिसके अंदर सारे इन्वेस्टर के जो शेयर थे उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दिए गए थे। जब सारे शेयर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दिए गए थे तो अब आरबीआई आंसरेबल हो गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के। इसके साथ ही इसे जो प्रॉफिट होता था उसके ऊपर उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिविडेंड भी देना होता था। आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जब पार्टीशन हुआ उसके बाद भी जून 1948 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक था। इसके बाद पाकिस्तान ने अपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अपना सेंट्रल बैंक बना दिया। आज़ादी के बाद आरबीआई ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक्ट 1948 के बाद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बनाया। ओरिजिनली यह बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के रूप में था, जिसे 1 मार्च 1966 को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कर दिया गया। अब हम डिस्कशन करेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के कुछ प्रोविजंस। फर्स्ट प्रोविजन है गिव लाइसेंस टू कंपनीज टू ओपन बैंक। अगर इंडिया के अंदर किसी कंपनी को, किसी इंस्टीट्यूशन को लगता है कि उन्हें बैंक खोलना चाहिए तो उन्हें सबसे पहले आरबीआई के द्वारा लाइसेंस लेना होगा। गिव परमिशन बैंक टू ओपन न्यू ब्रांच। इसका मतलब है अगर किसी बैंक को लगता है कि हमें नई ब्रांचें खोलनी चाहिए तो भी उस इंस्टीट्यूशन, उस बैंक को आरबीआई के पास जाकर आरबीआई से परमिशन लेनी होगी। थर्ड है रिस्पेक्ट ऑडिटिंग नॉर्म्स, लिक्विडिटी नॉर्म्स फॉर बैंक सच एज एसएलआर। ये वे नॉर्म्स है जिसके द्वारा आरबीआई इन्फ्लेशन को और मनी फ्लो को मैनेज करने के लिए यूज करता है। इनके अंदर आरबीआई या तो अपने पास कुछ स्पेसिफिक अमाउंट होल्ड करके रखता है बैंकों का, या फिर उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्सेट्रा के द्वारा इन नॉर्म्स को अप्लाई करता है। फोर्थ पॉइंट है प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर। जब कोई बैंक डिफॉल्ट हो जाता है तो आरबीआई ये इंश्योर करता है कि जो डिपॉजिटर है उनकी मनी सेव हो। इन केस अगर कोई बैंक डिफॉल्ट हो जाता है तो आरबीआई उन्हें 5 लाख रुपए का मैक्सिमम हेल्प देता है। लास्ट पॉइंट है फोर्स एलिमिनेशन मर्जर ऑफ वीक बैंक। कई बार आरबीआई जो वीक बैंक होते हैं उन्हें अदर बैंक के साथ मर्ज कर देता है। लेटेस्ट एग्जांपल आप देखेंगे
इलाहाबाद बैंक को अभी इंडियन बैंक के साथ मर्ज किया गया है। अब हम पढ़ने वाले हैं आरबीआई ऑफिशियल्स के बारे में। आरबीआई ऑफिशियल्स टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर, सेकंड ऑफिशियल डायरेक्टर। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर टोटल 16 मेंबर होते हैं, जिनमें 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, 10 डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, 4 डायरेक्टर फ्रॉम आरबीआई लोकल बोर्ड वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। और अदर हैंड आरबीआई ऑफिशियल्स के अंदर एक होते हैं आरबीआई गवर्नर, जो प्रेजेंट में शशिकांता दास हैं। उसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। आरबीआई के ऑफिस 4 जोन के अंदर है। कोलकाता, जो कि इस रीजन को रिप्रेजेंट करता है, मुंबई वेस्ट को, दिल्ली नॉर्थ को, चेन्नई साउथ को। इसके साथ आरबीआई के 22 रीजनल ऑफिस भी है, जो कि स्टेट की कैपिटल के अंदर होते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसे हम अब ओवरव्यू करेंगे। आरबीआई 1926 रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर है बेस है। यह 1934 आरबीआई एक्ट के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को स्टेब्लिश हुआ था। आजादी के बाद इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ओनरशिप दे दी गई थी। उसके बाद 1949 को बैंकिंग कंपनीज एक्ट बना था, जो 1 मार्च 1966 को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के नाम से हुआ था। इसके अलावा आरबीआई ऑफिशियल्स 2 टाइप्स के हैं, नॉन ऑफिशियल्स डायरेक्टर एंड ऑफिशियल डायरेक्टर्स। इस स्लाइड के अंदर आरबीआई ऑफिशियल जो प्रेजेंट टाइम आरबीआई के हेड है उनके बारे में है। शशिकांत दास जो कि हेड है। उनके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर, श्री एम राजेश्वर राव, श्री रविशंकर, श्री स्वामीनाथन जय एंड एम डी पात्रा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो के अंदर हम आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे और साथ ही आरबीआई के कुछ फंक्शन के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर सपोर्ट। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।